हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है, दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर भी। तो टॉपिक फर्स्ट है हमारे पास रजिस्टर एंड रियोस्टेट, एंड सेकंड जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट काफी, क्योंकि बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज अ रजिस्टर एंड व्हाट इज अ रियोस्टेट। ठीक है, दोनों का ही सिंबल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का काम भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ताकि बच्चों के जो डाउट है वो क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्टर की। तो कई बार तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि कोई गिवन जो भी हमने टर्म लिखी है वो कोई डिवाइस है, कोई कंपोनेंट है या क्या है। ठीक है, या कोई प्रोसेस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रजिस्टर। तो रजिस्टर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट अ डिवाइस, दिस इज अ कंपोनेंट जस्ट। ठीक है, एक कंपोनेंट है जिसको हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं ताकि हमारा जो सर्किट है उसकी फंक्शनिंग जो है हम प्रॉपरली करवा सके, उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो हम सेट कर सके। तो ऐसे में जो हम डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें हैं उसके अंदर यूज करते हैं, दिस डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर कंपोनेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जैसे हमने बल्ब यूज कर लिया, हमने की यूज कर ली, हमने एक शेल या बैटरी यूज कर ली, देन हमने जो रजिस्टर है वो हमने यूज कर लिया। तो दीज आर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट मिला के हमारे पास क्या देते हैं, एक सर्किट देते हैं ताकि हमारा जो भी अप्लायंस, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, जो भी चीजें हम करवाना चाह रहे हैं फंक्शन, वो प्रॉपरली करवाया जा सके। ठीक है, तो रजिस्टर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो ये तो समझ आ गया कि कंपोनेंट दैट मीन्स एक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम इसको यूज करते हैं ताकि हमारी जो सर्किट की फंक्शनिंग है उसको हम डिजायरेबल बना सके, उसको हम ऐसा प्रॉपर करवा सके जैसा हमने सोचा है। ठीक है, अब रजिस्टर को हम यूज क्यों करते हैं, इस कंपोनेंट का काम क्या है। तो अभी जब हमने लास्ट वीडियोस की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पे जरूर देखिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है 10th क्लास का जो चैप्टर है, और साथ के साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। और यहाँ पे हमने किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं, जस्ट कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं वो किए हैं ताकि आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी स्टेज पे, तो वहां पे आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है, इज द अपोज। रेजिस्टेंस क्या है, एक अपोज है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक ऑब्स्टेकल है, किसके पाथ में, इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसके रास्ते में क्या है, एक रुकावट है, रेजिस्टेंस। अब उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस चाहिए ताकि जिसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस करवा सकें, दैट इज रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको हम यूज करते हैं सर्किट के अंदर ताकि हम रेजिस्टेंस क्रिएट करवा सकें। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर इस पे आप वीडियो चाहते हो टाइप्स के ऊपर तो आप कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू क्रिएट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल वर्ड यूज किया है। एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस तो जो सर्किट है या जो कंडक्टर है वो इटसेल्फ भी पोज करता है, वो शो करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे मूव करेंगे तो उनका कोलिजन होगा। अब जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतने अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वो शो करेंगे। ठीक है, अब कम कोलिजन हुआ है तो ड्रिफ्टिंग कम होगी इलेक्ट्रिक करंट की, दैट मीन्स वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अब अगर हमारे पास
जो कोलिजन्स है वो ज्यादा हुआ है, तो वैसे में क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की ड्रिफ्टिंग ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब वो तो था जो हमारे पास कंडक्टर इटसेल्फ रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अब उस वो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हम कंडक्टर की बात करें, दैट मीन्स अब कंडक्टर जितना अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। बट कई बार हमें सर्किट में डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट जो है वो चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें रेजिस्टेंस बाहर से क्रिएट करवाना पड़ता है। जो हमारे पास कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो सफिशिएंट नहीं होता फंक्शनिंग को अच्छे से करवाने के लिए सर्किट की, बट वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से जो रेजिस्टेंस क्रिएट करवाना पड़ता है उसको, मतलब दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो चाहिए होता है। तो उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करवाने के लिए सर्किट जो है हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करेंगे जो कि हमें रेजिस्टेंस क्रिएट करके देगा इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट को, ताकि हम करंट को अमाउंट को थोड़ी डिक्रीज कर सके और जो डिजायरेबल जो प्रॉपर फंक्शनिंग है सर्किट की वो करवा सके, ठीक है, विदाउट एनी डैमेज। तो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो सिंबल है वो है, सर्किट के अंदर आप ऐसा ऐसा आप जो सिंबल है वो देखते हैं सर्किट के अंदर लगा होता है, तो ये जो सिंबल होता है वो हमारे पास रेजिस्टेंस का होता है, इसके ऊपर लिखा भी होता है आर, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे पास रजिस्टर है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रजिस्टर। अब हमारे पास दूसरी जो टर्म है वो है रियोस्टेट। रियोस्टेट भी हमारे पास क्या है, जब हम नॉर्मली किसी रजिस्टर की बात करते हैं तो उसकी कोई कैपेसिटी होती है कि वो कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, वो 5 ओम कर रहा है, वो 6 ओम कर रहा है, वो 10 ओम कर रहा है, कितना कर रहा है। ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो क्रिएट करता है वो शो करता है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारे पास टर्म है, दैट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट भी हमारे पास एक रजिस्टर है, बट ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब जो इसकी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो ये शो करेगा वो वेरी कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट। ठीक है, सर्किट के अंदर जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये कम या ज्यादा रेजिस्टेंस है वो शो करेगा, ताकि प्रॉपरली फंक्शनिंग जो है सर्किट की वो करवाई जा सके। तो ऐसे रजिस्टर जिसका जो रेजिस्टेंस की अमाउंट हो वेरी करती हो अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है, जो हमारे पास जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम कम ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी करवा सकते हैं। तो ऐसा जो रजिस्टर होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, और उसका जो नाम हो गया है रियोस्टेट। और सिंबल जो है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, वो ऐसा ही होता है, जस्ट ऐसे हमारे पास जो है लगा होता है। इसमें हमारे पास ऐसे एक एरो हेड लगा होता है, जस्ट एक एरो लगा होता है। ठीक है, ये सिंबल है हमारे पास रियोस्टेट का। ठीक है, तो कई बार बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि कई बार तो हमारे पास ऐसा वाला सिंबल मिलता है, कई बार ये वाला सिंबल। दोनों ही सिंबल रजिस्टर के हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दोनों सिंबल क्या है, रजिस्टर को ही शो करे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां पे है। लेकिन अगर ये वाला, दैट मीन्स उसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी है कि भी वो कितनी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, उससे कम या ज्यादा वो नहीं करेगा। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर यानी ये जो सिंबल है ये है रियोस्टेट का, आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रियोस्टेट का है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इसकी जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट की जाएगी इसके द्वारा वो क्या है, वेरिएबल है। अगर हमें करंट ज्यादा चाहिए तो ये रेजिस्टेंस को कम कर देगा, अगर करंट हमें कम चाहिए तो रेजिस्टेंस को ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर। तो सबसे पहले तो हमें ये दो टर्म जो है वो डिस्कस करनी थी कि रजिस्टर क्या है, रियोस्टेट क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इनका काम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, डाउट था, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर जो कि है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा हो गया, रजिस्टर एंड रियोस्टेट क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है वो हमने कर लिया। अब है नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। रजिस्टर क्या है, हमारे पास जो सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो क्रिएट करके देगा। अब हमें क्या, कई बार जो ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, तो ताकि हम डिजायरेबल जितनी अमाउंट ऑफ हमें रेजिस्टेंस की जरूरत है सर्किट के अंदर, वो हम उसके अंदर शो करवा के, वो हम क्रिएट करवा के, उसके लिए हम मोर देन वन रजिस्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर है 2, 4, 3 कितने भी हम रजिस्टर उसके अंदर यूज करते हैं सर्किट के अंदर, ताकि एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उसके अंदर हम क्या करवा सके, क्रिएट करवा सके, ताकि जो फंक्शनिंग है अप्लायंस की, हमारे सर्किट की, वो अच्छे से हो सके, और रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा, जो भी आउटपुट मिलेगी, वो हमारी डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोर देन वन या मोर देन टू रजिस्टर्स को हम यूज करेंगे एक सर्किट के अंदर। तो उन सर्किट के अंदर जब हम एक से ज्यादा रजिस्टर्स को यूज करते हैं, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, एन नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हम यूज करेंगे। दैट मीन्स हम अलग अलग तरीके से रजिस्टर्स को सर्किट में यूज कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि डिजायर्ड अमाउंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो हमें सर्किट में मिल सके। ठीक है, तो उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो हम जो अरेंजमेंट यूज करते हैं, जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हम यूज करते हैं सर्किट के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप है, जिसमें से एक टाइप हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी की 2। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन इन सीरीज। सेकंड जो है कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स को एक सर्किट के अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है क्रिएट करवा सके। Desired amount of resistance can be created with the help of combination of resistors। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं, combination of resistors in series, combination of resistors in parallel, and combination of resistors in both series and parallel। That means दोनों तरीकों को हमने मर्ज कर दिया थर्ड वाले में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ हमारा जो पहले वाला है रजिस्टर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज वाला। तो जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत है, देन हम यूज करेंगे सीरीज के अंदर, रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत है, देन हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। ठीक है, अगर मीडियम में चाहिए हमें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो हम ये थर्ड वाला जो पैटर्न है वो यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज ये वाले जो पैटर्न है वो ज्यादा फॉलो किए जाते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए सर्किट के अंदर, डैमेजिंग का खतरा ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे हम सीरीज में यूज करते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल वाला। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज वाला, कि सीरीज में कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर अगर हमें नेट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है, निकालना, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनको मैं कर देती हूँ इरेज, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करने के लिए, सीरीज में क्या किया जाता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उनको हम एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं। एक का फर्स्ट एंड है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ, टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर उसका सेकंड एंड जो है वो दूसरे के फर्स्ट के साथ,
दूसरे का सेकंड, तीसरे के फर्स्ट के साथ, ऐसे हम कनेक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल लेट R1, R2 and R3 are three resistors connected in series between 2 points A and B। मान लो हमारे, या D पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, A and D। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो पॉइंट हैं A और D, इनके बीच में हमने क्या करना है, 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है। लेकिन कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो सर्किट हम बनाएंगे। सबसे पहले ये है हमारे पास A पॉइंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज आवर रजिस्टर फर्स्ट। अभी मैंने बताया था ये क्या है, हमारे पास रजिस्टर का सिंबल है फर्स्ट। ये है हमारे पास सेकंड, ये है हमारे पास थर्ड, and this is our पॉइंट D। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो हमने ए बी जो D टर्मिनल है, इसको कंप्लीट करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के साथ थ्रू अ की। एक की हमने लगा दी, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्किट को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ताकि जब हमें जरूरत हो कि सर्किट जो है वो काम करे तो उस टाइम उसको हम क्लोज कर सकें, अगर हमें जरूरत नहीं है तो उसको हम ओपन कर सकें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले ली बैटरी या सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो स्मॉल वाला नेगेटिव टर्मिनल। ये हमने ले ली की, दिस इज की, दिस इज बैटरी। तो बैटरी को हम ये बैटरी, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया ए के साथ। तो ये आ गया हमारे पास करंट, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करेगा, करंट हमारा फ्लो करेगा। तो ये आ गई अमाउंट ऑफ करंट। ये हमने बना दिया यहाँ पे हमारा सर्किट। तो ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर जो है फर्स्ट टर्मिनल यानी फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे उसके फर्स्ट एंड को। इसका जो सेकंड एंड होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। सेकंड रजिस्टर का जो सेकंड एंड है वो क्या करेगा, थर्ड वाले के फर्स्ट के साथ कनेक्ट होगा। फिर थर्ड वाले का जो सेकंड एंड है वो फोर्थ के साथ के वाले के फर्स्ट के साथ, ऐसे मतलब इसका पहला इसके दूसरे, इसका दूसरा इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके पहले के साथ, ऐसे कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है यहाँ पे बीच में बी, ये पॉइंट है सी, दैट्स वाई ये मैंने ए और डी लिए थे। तो ए बी के बीच में रजिस्टर कौन सा है हमारे पास, R1, बी सी के बीच में R2 और सी डी के बीच में R3। तो इसका जो R1 का जो फर्स्ट एंड है वो कनेक्ट कर दिया हमने ए के साथ, सेकंड एंड बी के साथ। R2 का फर्स्ट बी के साथ, सेकंड सी के साथ। R3 का फर्स्ट सी के साथ, सेकंड डी के साथ। ऐसे ही अगर और होते तो वो फिर ऐसे ही कनेक्ट करते चलते। ठीक है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या, ये आ गया हमारे पास करंट। तो अब हमारे पास क्या, करंट को देखो, भले ही रजिस्टर्स हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिए, 3 है, 4 है, 5 या n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने यूज कर लिए, लेकिन पाथ तो एक ही है। जो करंट को फ्लो करने के लिए पाथ यहाँ पे क्या है, सेम ही है। तो अमाउंट ऑफ करंट जो है थ्रू ईच कंडक्टर वो क्या सॉरी रजिस्टर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी करंट आई रहेगा, यहाँ पे भी करंट आई रहेगा, यहाँ पे भी करंट आई रहेगा। ठीक है,
लेकिन इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल जो है वो चेंज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये R1 के कोरस्पोंडिंग V1 होगी, R2 के कोरस्पोंडिंग V2, R3 के कोरस्पोंडिंग V3 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये आ गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये जो भी हमने यहाँ पे यूज मतलब बोला है कि हाँ कैसे हम एक एंड को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, देन दोनों एंड को हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि सर्किट हमारा कंप्लीट हो सके। तो एक एंड को यानी ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सेकेंड एंड यानी डी को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक की हमने यूज किया ताकि सर्किट को हम क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो ये था हमारे पास। अब यहाँ पे इस सर्किट के अंदर हम एक वोल्टमीटर और एक एमीटर यूज कर सकते हैं, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, ताकि हमें अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज जो है यानी जो पोटेंशियल है वो पता चल सके कि हमारे पास सर्किट के अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो है V1 का, बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस V2 का, सी और डी के अंदर V3 का। ठीक है, लेकिन करंट तीनों में सेम ही रहेगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अमाउंट ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर remains same as a single path is provided to current to flow। ठीक है, but potential difference will vary through each resistor। ठीक है, तो ये है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर की। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो करंट है वो सेम रहेगा हर एक रजिस्टर में, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होगा रजिस्टर टू रजिस्टर। ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास में हो या किसी भी क्लास में आपका ये टॉपिक है, सब्जेक्टिव पेपर अगर आपके हो रहे हैं तो वहां पे आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे आपका जो पेपर होता है, एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहां पे आपको हर एक चीज इनके ऊपर फोकस करना, ये लिखना नहीं, जस्ट फोकस करना है कि करंट क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा, हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, वेरी करेगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट है देन आप इसको रिवाइंड कर करके देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और जो जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप इसके साथ कर पाओगे। तो ये है हमारे पास इसके अंदर थ्योरी की क्या रहेगा, लिखना क्या था, बस यही लिखना था कि करंट जो है वो सेम रहेगा हर एक कंडक्टर में, सॉरी रजिस्टर में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे डेरिवेशनल पोर्शन, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे नेट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। अब हमने नंबर ऑफ रजिस्टर्स जब कनेक्ट कर दिए तो टोटल जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी वो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डेरिवेशन। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा इजी सा डेरिवेशन होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके अंदर यूज करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल एक रजिस्टर आपका मिल गया, उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, करंट आपको कैलकुलेट करना है या करंट है, वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो तो बहुत छोटी क्लासेस का काम है, वो उसके चांसेस बहुत कम है आने के। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो चेक किया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, कितनी नॉलेज है टॉपिक की। तो उसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके आने चाहिए कि पहले चेक करो कि रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज में है, पैरेलल में है,
और उसके साथ आप नेट रेजिस्टेंस जो हो निकालोगे, देन उसको हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू RI। ठीक है, तो यहाँ पे से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर जो हमारे पास करंट है हर एक रजिस्टर के थ्रू वो सेम ही है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, लेकिन जो अब ये रजिस्टर अलग है अमाउंट का है, ये रजिस्टर अलग अमाउंट का, ये अलग अमाउंट का। अब यहाँ पे अगर हम V को देखेंगे, V इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू करंट। अगर यहाँ पे देखो मैंने 2 इंटू 1 किया, कितना आएगा 2, 2 इंटू 2 किया 4, 2 इंटू 3 किया 6। यानी अगर हम एक जो नंबर को, एक क्वांटिटी को फिक्स कर रहे हैं लेकिन दूसरी क्वांटिटी को हम वेरी करवा रहे हैं, तो नेट जो रिजल्ट है वो भी हमारा क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। अब करंट भले ही हर एक रजिस्टर के अंदर सेम है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है, रेजिस्टेंस अलग अलग है हर एक रजिस्टर की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी क्या रहेगी, डिफरेंट ही मिलेगी हमें। तो R1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गई V1, R2 के कॉरस्पॉन्डिंग V2, R3 के कॉरस्पॉन्डिंग V3। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे V1 विल बी इक्वल टू R1I, क्योंकि करंट तो सेम ही है। तो यहाँ पे यानी फर्स्ट रजिस्टर में अगर हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या आ गया R1, यानी इसका रेजिस्टेंस R1 इंटू करंट इन दिस रजिस्टर, तो ये I है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली V2 हम निकालेंगे तो V2 आ जाएगा R2 इंटू I, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। V3 हम निकालेंगे R3 इंटू I, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमने यहाँ पे 3 ही रजिस्टर यूज किए हैं। ऐसे ही अगर आपको n नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज करने हैं तो सिमिलरली n तक हम जाएंगे, तो n तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू Rn इंटू I। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है टोटल वोल्टेज, लेकिन कहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि हमने सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन जो है रजिस्टर का वो यूज किया है। तो टोटल अगर वोल्टेज निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सर्किट के अंदर वो हो जाएगा। अब क्योंकि सर्किट के अंदर कॉम्बिनेशन कौन सा सीरीज, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Vs के साथ। तो Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हो जाएगा। अब Vs जो है, जब हमने V यूज किया R इंटू आई, V1 R1 इंटू आई, V2 R2 इंटू आई, V3 R3 इंटू आई, Vn Rn इंटू आई। दैट मीन्स जो हम यहाँ पे नोटेशन ले रहे हैं वही R के साथ ले रहे हैं, तो Vs क्या हो जाएगा, Rs इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे यानी अगर हमारे पास जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है सीरीज के अंदर, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम Vs से रिप्रेजेंट करें, देन जो नेट रेजिस्टेंस होगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन वो क्या होगा, Rs। ये आ गया हमारे पास इंटू आई, क्योंकि Vs के लिए यूज किया है। तो V1 की हम वैल्यू पुट करेंगे R1 इंटू आई, V2 R2 इंटू आई, V3 R3 इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो करंट है वो सभी में सेम है, तो इसको हम लेंगे कॉमन। तो Rs इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे I मल्टीप्लाई में उस साइड जाके हो जाएगी डिवाइड में, तो Rs इंटू आई इज इक्वल ओवर I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स।
ठीक है। तो अगर हमने सर्किट में 3 रजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया है, कनेक्ट किया है, तो नेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर, वो है तीनों रेजिस्टेंस का सम, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अगर हमें इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यूज करें तो सिमिलरली अगर सेम प्रोसेस करेंगे तो वो हो जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। तो ऐसे हम यूज करेंगे, नेट रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो दिस इज टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 हैं तो 2 के लिए RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे पास वो डेरिवेशन जिसकी हेल्प से हमने निकाला कि जो टोटल या नेट रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डेरिवेशन आपका एज इट इज भी आ सकते एग्जाम के अंदर निकालना कि हाँ बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, उसमें कैसे हम रेजिस्टेंस को निकालेंगे। अदरवाइज तो न्यूमेरिकल इसके आते ही हैं। ठीक है। तो वहां पे क्या है, 2 रेजिस्टेंस दे देंगे, 3 रेजिस्टर्स दे देंगे, तो सीरीज में कंबाइन कर दिया और उनका हर एक का रेजिस्टेंस आपको बता दिया कि ये पहला जो 5 ओम का है, दूसरा 6 ओम का, जो थर्ड है वो 2 ओम का है। ठीक है। करंट इसके अंदर हमने बोल दिया कि जो 10 एम्पियर है वो फ्लो कर रहा है, देन उसके अंदर नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालो। तो हमें पता है कैसे निकालना है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कब निकालोगे, जब आपको नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ से मिल ही जाएगा। फिर करंट आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, इसमें रिक्वायरमेंट है रेजिस्टेंस की, लेकिन रेजिस्टेंस आप ऐसे नहीं निकालोगे कि फर्स्ट का निकाल लो, देन सेकंड का निकाल लो, फिर थर्ड का, ऐसे नहीं। यहाँ पे करना क्या है, पहले आप अगर सीरीज में गिवन है तो तीनों का पहले इस फॉर्मूले की हेल्प से नेट रेजिस्टेंस निकालो। ये जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इसको आप यूज करो इस फॉर्मूला में। करंट आपके पास गिवन है, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो दे देगी आपको पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ऐसे आपको यूज करना है। तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सर्किट में हम कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, थ्योरी इसकी क्या रहेगी, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको सोल्व करना है, कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हर एक फैक्ट को हमने अच्छे से यहाँ पे समझा। तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी कोई डाउट था वो दूर हो गया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो हम करेंगे कॉम्बिनेशन इन पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन इन बोथ। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।